Today's video is a beginner guide for the freshers, those who are new to stock market and those who want to trade in Nifty 50. So let's start our video. What is Nifty 50? Nifty 50 is a benchmark Indian stock market index that represents the weighted average of 50 of the largest Indian companies listed on National Stock Exchange. निफ्टी 50 एक ऐसा इंडिकेटर है जो एनएससी में 1600 कंपनियां लिस्टेड है, उनमें से 50 ऐसी टॉप कंपनियों को वो इंडिकेट करता है। सो ये 50 स्टॉक्स कहाँ से आते हैं? ये 50 स्टॉक्स 13 अलग सेक्टर से आते हैं। वो 13 अलग सेक्टर क्या है? बैंकिंग है, एनबीएफसी है, फार्मा सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, आईटी सेक्टर है एंड सो ऑन। इंडेक्स इज नॉट अ स्टॉक। निफ्टी 50 एक इंडिकेटर है, एक इंडेक्स है। इट इज नॉट अ स्टॉक कि हम उसमें हम डिलीवरी नहीं ले सकते, ना ही हम पोजीशन ले सकते हैं कि इंट्राडे होगा या डिलीवरी। हम उसमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, बट हम उसमें इनडायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। अब इनडायरेक्टली कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा आगे वाले पोर्शन में। तो हैव अ लुक ऑन दिस 50 स्टॉक्स। ये 50 कंपनियां निफ्टी 50 की कंपोनेंट्स है। ये 50 कंपनियां अलग अलग सेक्टर से पिक की गई है। ये रिलायंस हो गया, रिलायंस तो सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाला है। एच डी एफ सी बैंक बैंकिंग सेक्टर से आया, इन्फोसिस आईटी सेक्टर से आ गया, एच यू एल हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया एफ एम सी जी से, टाटा मोटर्स मारुति ये आ गए ऑटो सेक्टर से, सन फार्मा आ गया फार्मा सेक्टर से, विप्रो once again IT sector, ITC, FMCG sector, and so on. So let's proceed. How to trade in Nifty 50? There are only two ways to trade or invest in Nifty 50. ध्यान से सुनिएगा। निफ्टी में ट्रेड और इन्वेस्ट करने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला है, अगर आपको ट्रेड करना है तो वाया डेरिवेटिव्स। सेकंड इज, अगर आप इन्वेस्ट करना है वाया म्यूचुअल फंड्स। सो अब कंसेप्ट समझना, ट्रेड और इन्वेस्ट। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इज द बोथ डिफरेंट कंसेप्ट। ट्रेडिंग इज पॉसिबल वाया डेरिवेटिव्स, इन्वेस्टिंग इज पॉसिबल वाया म्यूचुअल फंड्स। अब ये वीडियो में, आज के ये वीडियो में हम डेरिवेटिव्स का पार्ट कवर करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी एक पूरा एक वीडियो ऐसा अलग से बनाएंगे जिसमें कि निफ्टी 50 के भी फंड्स कवर अप हो जाएंगे और बाकी के भी कई सारे फंड्स कवर अप हो जाएंगे। So let's move. What is derivative? Derivative is an instrument whose value is derived from the value of one or more underlying asset. Derivative एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बट उसकी वैल्यू दूसरे किसी अंडरलाइनिंग असेट से डिराइव होती है। एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स है क्या? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपने सुने रहेंगे, एफएनओ। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ही डेरिवेटिव्स है। सो निफ्टी के डेरिवेटिव्स क्या हो गए? निफ्टी के डेरिवेटिव्स हो गए निफ्टी फ्यूचर्स एंड निफ्टी ऑप्शंस। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन फ्यूचर्स। इफ यू futures if you have a bullish or bearish view on the index, you can use the index futures contract to profit of the price movement। मतलब कि सिंपल है, फ्यूचर्स में भी बहुत सारा मतलब डीप का वीडियो बनाना पड़ेगा फ्यूचर्स आपको समझाने के लिए। मैं अभी ओवरऑल शॉर्ट में बताऊंगा कि अगर आप निफ्टी को लेके बुलिश हो या आप निफ्टी को लेके बेरिश हो तो आप डायरेक्ट निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि निफ्टी तो एक इंडेक्स है। यही इंडेक्स को हम कहते हैं स्पॉट। तो अगर आपका व्यू बुलिश और बेरिश है निफ्टी स्पॉट को लेके तो आप ट्रेड कर पाओगे निफ्टी फ्यूचर्स में। निफ्टी फ्यूचर्स में एक फिक्स लॉट साइज होती है कि जो अभी है 50 की। तो अगर आपको 25 शेयर लेने हैं या
20 शेयर लेने या 30 लेने, वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक लॉट में 50 शेयर्स अलॉट होंगे बस। आप उससे भी ज़्यादा भी ट्रेड कर सकते हो, बट इन मल्टीपल ऑफ 50। सो निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपको इंट्राडे बोलो या पोजिशनल ट्रेड बोलो, आपको हेवी मार्जिन लगेगी। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट ट्रेडर हो या आप आपके अच्छा खासा फंड्स है, देन आप डायरेक्ट आप निफ्टी फ्यूचर्स बाय कर सकते हो और आप उसको पोजिशनल का कैरी कर सकते हो एक्सपायरी तक। अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक्सपायरी होता है, प्रीमियम होता है, स्ट्राइक प्राइस होती है, डिस्काउंट होता है। ये सब अलग अलग नए नए ऐसे कंसेप्ट हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के पहले क्लियर हो जाने चाहिए। सो अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फ्यूचर्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और ऑप्शंस के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपका टोटली कंसेप्ट जो ऑप्शन जो एफ एन ओ ट्रेडिंग के लिए है वो क्लियर हो जाएंगे। तो व्हाट इज ऑप्शंस? ऑप्शन भी सेम टू सेम फ्यूचर्स की तरह होता है। अगर आपका व्यू बुलिश और बेरिश है स्पॉट को लेके या इंडेक्स को लेके, तो आप ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेने का फ़ायदा ये है कि ऑप्शन अगर आप बायर हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर्स आपको कम फंड्स लगेंगे। कि फॉर एग्जांपल हो गया कि निफ्टी फ्यूचर्स मुझे बाय करना है, मैं बुलिश हूँ, मुझे निफ्टी फ्यूचर्स बाय करना है, बट ब्रोकर बोल रहा है कि भाई 1.25 लाख मार्जिन लगेगा और मेरे पास है 25,000, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट वही चीज़ को लेके अगर मैं ऑप्शन बाय करूँ तो मेरा वो कम मार्जिन में मेरा वो काम हो जाएगा। कि लेट्स सी फॉर एग्जांपल देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, वन इज़ कॉल ऑप्शन एंड अनदर इज पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है? अगर आप स्पॉट को लेके या तो इंडेक्स को लेके आप बुलिश हो तो आपको कॉल ऑप्शन पे जाना है, विच इज़ इसका एक कीवर्ड है सीई। कॉल ऑप्शन का एक कीवर्ड है सीई। तो इसमें भी कैसा रहता है कि एक ऑप्शन चेन होती है ऑप्शंस में, जिस पे कॉल साइड होता है, एक पुट साइड होता है। तो बहुत सारे अलग अलग ऐसे कॉलम्स होते हैं जो कि मुझे पूरा एक ऑप्शन के वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा, आपको मैं बता दूंगा, वो एक्सप्लेन कर दूंगा सिंपल वर्ड्स में। तो अभी के वीडियो में आप सिर्फ इतना नोट कीजिए कि वेन एवर यू आर बुलिश ऑन पर्टिकुलर स्टॉक और ऑन अ पर्टिकुलर इंडेक्स, देन आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। एंड सेम टू सेम वाइज वर्सा, अगर आप कोई भी स्टॉक या तो कोई भी इंडेक्स को लेके बेरिश हो, नेगेटिव हो, तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल सेट किए हैं कि मान लो अभी निफ्टी फ्यूचर चल रहा है 17,290। मुझे लग रहा है कि निफ्टी अपकमिंग डेज में एक्सपायरी के पहले निफ्टी कैन मूव अप टू 17,500 और से 17,600। तो मैं यहाँ पे 17,400 का कॉल बाय करूँगा। अब कौन सा स्ट्राइक कब बाय करना है, क्या प्रीमियम है, ये 154 क्या है? ये 154 है प्रीमियम। अब प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें 154 ही क्यों देना है, ये टोटल कंसेप्ट में मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए बनेगा, उसमें मैं टोटली ये पूरा क्लियर कर दूंगा। सो अभी इन शॉर्ट इतना जान लीजिए कि अगर आप तेज़ी के घोड़े हो तो आपको कॉल बाय करना है, अगर आप मंदी के घोड़े हो तो आपको पुट बाय करना है। सो दैट्स ऑल।